आपके बच्चे यहाँ से क्या सीख कर गए हैं? हमारे बच्चे तो बहुत कुछ सीख गए हैं जो अभी तक के एक्सपेक्टेशन से मतलब हाई लेवल तक है। जैसे कि हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ गुड मैनर्स भी सीख रहे हैं। अपने से बड़ों को आदर करना तो बेहतरीन तरीके से सीख गया है। और जैसे कि इसके पापा आते हैं, पानी देना, बैग रखना, प्रणाम करना, पैर छूके। हमारा एक छोटा बच्चा है, इसको देखकर वो भी सीख रहा है। ये तो बच्चा? लर्निंग बहुत, हाँ, ये बच्चा पापा को पैर छूकर प्रणाम करता है। हाँ, ये पानी भी प्लस देता है। पानी भी देता है। और अभी किस क्लास में है ये? ये भी एलकेजी में है। एलकेजी में है। इस स्कूल से बहुत कुछ मिल रहा है। हाँ, मैं तो पढ़ाई के अलावे जो चाहिए मोरल रिस्पेक्ट वैल्यू वो तो मिल रहा है। हमको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। वी आर वेरी हैप्पी कि इतने अच्छे ये लोग नरिशमेंट दे रहे हैं बच्चों को। वेरी थैंकफुल टू टीचर कि इतने अच्छे से केयर कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? संगम वर्मा। आप बताइए आंटी, आपकी पोती है? हाँ, ये मेरी पोती है, नित्या कुणाल नाम है इसका, और इसकी मैं दादी हूँ। पुष्पा सिन्हा मेरा नाम हुआ। और ये स्कूल तो क्या बताएं इसके बारे में। और सारा क्रेडिट मैं मनीषा मैम को दूँगी, क्योंकि इन्होंने मैंने बच्चों को कैसे क्या। नमस्कार, मैं हूं आदम परवेज और आप देख रहे हैं आप तक देश की आवाज। मैं हूं आदम परवेज और आप देख रहे हैं आप तक देश की आवाज़। हम इस समय हैं बीबी नॉक्स प्री स्कूल में, जो रंजन पथ, गोला रोड, लेन नंबर 8 में है ये स्कूल। और यहाँ पर एलकेजी और यूकेजी के बच्चे पढ़ते हैं। हम आपको बता दें कि बहुत सारी यहाँ पे देखिए टीचर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, डांस टीचर भी हैं, जो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने में के साथ साथ डांस भी सिखाती हैं और बहुत सारा ऐसा कल्चर बताती हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति में है। हमारे घरों में भी बहुत चीज़ इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया आप? I am studying my. क्या कहेंगी आज बच्चों को? मैंने देखा आप बहुत ज़्यादा बता रही थी कि कैसे खाना है, कैसे शेयर करना है, और हर एक्टिविटी को आप के लिए उसको तैयार कर रहे हैं। Just we are trying to make our future bright. We are treating them as not as a kid but as an adult, how to be an adult, and we are making them independent, how to be a independent person in life. खुद से कैसे इंडिपेंडेंट होना है। बच्चों के अंदर जो एक्स्ट्रा आप दे रही हैं, इसके बारे में मुझे बताइए। सर ऐसा है, ये तो नवरात्रि का व्रत है और हमारे सारे बच्चों ने नवरात्रि को सेलिब्रेट किया है। उसमें आपने देखा होगा कि कई तरह के डांस भी हुए हैं। झिझिया डांस है, डांडिया डांस है। सबसे पहले कि जब माता आती हैं तो कैसे माता की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, वो भी बच्चों को बताया गया, वो भी बच्चों ने किया और ये किया। सर मैं आपको ये बता दूं कि बीबी नॉक्स प्री स्कूल फ्रॉम सिंगापुर का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हमें बस पढ़ाना है, हमें उन्हें हर एस्पेक्ट में, हर तरह से उन्हें जागरूक बनाना, उन्हें स्मार्ट बनाना है, ताकि वो कहीं भी जाएं तो लगे कि हाँ मेरा बीबी नॉक्स का प्रोडक्ट है। अभी जैसे आपने देखा होगा कि आपके सामने में टेबल पे उनका रखा है, उनका लंच रखा है। एक्चुअली मैं ये भी बता दूं कि हर सैटरडे को, एवरी सैटरडे को बीबी नॉक्स स्कूल लंच प्रोवाइड करती है बच्चों को। तो ये रखा हुआ था और बच्चे को खुद से निकालना सिखाना था उन्हें कि वो कैसे सर्व कर सकते हैं, कैसे वो कवर था, कैसे ओपन किया उन्होंने पॉट को, कैसे उन्होंने अपने प्लेट में लिया, कैसे स्पून लगाया, फिर कवर कैसे किया उस प्लेट को। तो ये सारा चीज़ सिखाने का है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने ब्लू डे सेलिब्रेट किया था। उसमें हम लोगों ने बच्चों को सोशल इंटरेक्शन करवाया शॉपिंग मॉल के माध्यम से। सॉरी मैं उस समय आपको बुलाना भूल गई थी। शॉपिंग मॉल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ था और बच्चे हमारे आए, सारा कुछ लगा हुआ था, कैसे उन्हें शॉपिंग करना है वो चीज़ उन्हें बताया जा रहा था। वो एक एक बच्चे आ रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे। एक कैश काउंटर बना हुआ था, वहाँ पे एक मैम बैठी थी, कैश बॉक्स रखा था। हमारे यूकेजी के बच्चे स्कैनर के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो वो कैसे करना है, वहाँ सामने में स्कैनर लगा था, उन्हें मोबाइल दिया गया, बताया गया वो कैसे पेमेंट करना है स्कैनर के थ्रू, वो सीखे। छोटे छोटे बच्चे कैसे पेमेंट मतलब पैसे के थ्रू लेना है हमें सामान, वो सब बताए। अचानक उस टाइम में अगर स्ट्रेंजर कोई आता है और बच्चे को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, तो बच्चे कैसे उससे बचेंगे, ये सारा कुछ सिखाया गया।
कैसे स्ट्रेंजर को देखकर बच्चे हेल्प करेंगे, कैसे उनके पास नहीं जाएंगे, ये सारा कुछ हम लोगों ने सिखाया। और सबसे बड़ी बात है गुड टच बैड टच तो हम लोग हमेशा सिखाते हैं। गुड हैबिट बैड हैबिट, किसी को पुश नहीं करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी को धक्का नहीं देना है। हम लोग पढ़ाने के साथ में संस्कार भी देते हैं। संस्कार देने का मतलब है कि हमारे मैक्सिमम बच्चे सुबह में अपने गार्जियन का जब सोकर उठते हैं तो वो जितने भी उनके घर में बड़े होते हैं उनका वो पैर छूते हैं। सबसे पहला तो वो ये काम करते हैं। उसके बाद अपना जो भी तैयार वगैरह हुए, अगर उनके घर में मान लीजिए बच्चे हैं, अचानक उनके पापा आ गए, जैसे मेरे क्लास में एक स्टूडेंट है, LKG का स्टूडेंट है आरुष, उनकी मदर ने मुझे बताया कि मैम मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे में ये चीज़ आया है। आरुष की मदर भी आई हैं, वो भी आपको बता सकती हैं कि उनके पापा जैसे आते हैं बच्चे पहले पैर छूकर प्रणाम करते हैं और पहले ग्लास में पानी लाकर पापा को देते हैं। तो मतलब हम लोग सिर्फ पढ़ाई नहीं, हर तरह के क्षेत्र में, अभी जैसे हमारे बच्चे चेस भी सीख रहे हैं, हमारे बच्चे डांस भी सीख रहे हैं। हमारे बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए हम लोगों ने हर क्लास को माइक प्रोवाइड कराया है। तो यहाँ एक असेंबली होती है 8:30 से 9 o'clock तक। तो असेंबली होती है, असेंबली में सारा कुछ होने के बाद जो भी प्रेयर है और प्लेस वगैरह है, उसके बाद हर एक क्लास को रखता है, उन्हें रोकना पड़ता है और उन्हें माइक दिया जाता है और उनसे इंग्लिश में बात की जाती है और उनको इंग्लिश में जवाब देना होता है। हमारे, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे नर्सरी के बच्चे को पता है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है, क्योंकि असेंबली में जनरल नॉलेज का भी सारा क्वेश्चन होता है, सारा कुछ बताया जाता है। अलग से फ्राइडे को हम लोग, हमारी जो एक टीचर हैं ऋषु मैम, वो अलग से स्पोकन का क्लास लेती हैं, इंग्लिश स्पोकन का क्लास भी लेती हैं। तो आर्ट एंड क्राफ्ट में हमारी बबीता मैम है, जो बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट में पूरी तरह से तैयार कर रही हैं अपने हिसाब से। तो बस जस्ट बीबी नॉक्स स्कूल का मेन उद्देश्य जो ये है कि हम बच्चों में आज के मैकेनिकल युग में और मॉडर्न युग में क्या हो गया ना सर, संस्कार विलुप्त हो गया है। अच्छा, ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको कि बैगलेस एजुकेशन है, हमारे स्कूल में बैगलेस एजुकेशन है, सारे कॉपी बुक्स वगैरह सब हमारे स्कूल में ही होते हैं और उनकी एक रूटीन होती है। उस रूटीन के अकॉर्डिंग हम बच्चे को पढ़ाते हैं और होमवर्क उसी के अकॉर्डिंग देकर हम घर में भेजते हैं, जो बच्चे को उतना ही पढ़ना होता है। मंथली टेस्ट लेते हैं, मंथली PTM करते हैं, जो गार्जियन अपनी एडवाइस हमें देते हैं उस पर हम काम भी करते हैं। अब जैसे किसी ने मुझे बताया कि इसमें ट्रेसिंग वाली बुक आनी चाहिए, तुरंत हम लोगों ने प्रोवाइड कराया। तो हम लोग गार्जियन के फीडबैक पे भी काम करते हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को स्मार्ट बनाना है, ठीक है। तो सिर्फ हमें ये नहीं है कि हाँ बच्चे आए सिंपल कि ठीक है पढ़ा रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। हर क्षेत्र में हमें अपने बच्चे को स्मार्ट बनाना है। अभी आपने जो देखा, अभी हमारे जो बच्चे हैं उनका झिझिया डांस और डांडिया डांस दूरदर्शन पे भी आने वाला है, क्योंकि दूरदर्शन से बात हो गई है, तो वहाँ भी हम अपने बच्चे को लेकर जाएंगे, तभी तो एक्सपोजर मिलेगा सर उन्हें। और फियरलेस, मतलब उनका फियर दूर हो जाए, स्टेज फियर दूर हो जाए, इसके लिए ही माइक प्रोवाइड करते हैं। स्कूल में जब पढ़ाते हैं तो क्लासेस में टीचर बोर्ड प्रैक्टिस करवाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से क्या हो रहा है ना कि बच्चे धीरे धीरे स्मार्ट हो रहे हैं, उन्हें अब हमें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सर आपने इतना समय दिया, हमें सुना, इसके लिए सर थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा। बीबी नॉक्स स्कूल का जो कदम है वो ये है कि हम बच्चों को आज के समय के हिसाब से स्मार्ट बनाएं। उसे अभी से ही ये पता होना चाहिए कि हम शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कैसे करते हैं, उसे अभी से ही पता होना चाहिए कि गुड टच और बैड टच क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में उन्हें अभी से ही पता होना चाहिए कि हमारे देश की संस्कृति क्या है। उन्हें अभी से ही पता होना चाहिए कि हमारे घर का कल्चर क्या है, माहौल क्या है, और हमें स्कूल में जो भी बताया जा रहा है हमें उसे घर पे लागू करना है। बड़ों का पैर छूना है, प्रणाम करना है, इन सभी चीज़ों को बीबी नॉक्स स्कूल जो है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को ट्रेनिंग देती है और बताने की कोशिश करती है कि पढ़ाई के अलावे ये सब संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए पटना से।